हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूं कॉमन एरर्स का। कॉमन एरर्स का एक वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको हो पसंद आया होगा। कॉमन एरर्स मीन्स वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर देते हैं या एग्जाम में कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की। और इन्हीं लोग ये लोग फिर ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स इज वेरी सिंपल लॉजिकल सब्जेक्ट। आप इंटरेस्ट के साथ करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। बस ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ना करें। तो उन्हीं को मैं आज आपको फिर ऐसे वीडियो लेके एक्सप्लेन करने आया हूं, जिससे कि आप इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 4x² के प्लस 1x प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फॉर इक्वल रूट्स आपको पता है d इक्वल टू 0 होता है और d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, और d इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 इंटू 1। b कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। वैल्यू हमने पुट कर दी। इस पोर्शन में हमने रॉन्ग वाला पोर्शन लिया, जो जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और ये हमारा करेक्ट वाला जो होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू पुट की, डी की जगह हमने। इसके बाद सॉल्विंग पार्ट आया। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो ऑब्जर्व किया, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो टाइप मैंने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। तो देखिए जो मिस्टेक आप लोगों से होती है, k प्लस 1 को a प्लस बी होल स्क्वायर लगना चाहिए, तो कुछ बच्चे ये नहीं करते, वो डायरेक्ट k² प्लस 1 कर देते हैं। और इसके बाद फिर 4 को ब्रैकेट के अंदर जाना चाहिए, 4a प्लस बी, ये आपका 4a होना चाहिए, 4 प्लस 4k प्लस 4। तो ये 4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं ले जाते हैं, केवल k से मल्टीप्लाई करके 4k प्लस 4 लिख देते हैं, 4k प्लस 4। तो यहां ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई गलत करते हैं और k² प्लस 4 कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये बना देते हैं। तो यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाती है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 के जो फैक्टर करना होता है, तो वो भी 5, जबकि 5 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते हैं, सम 4 आता हो, लेकिन किसी तरह उसको भी फैक्टराइज कर देते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह काम आती है, क्योंकि यहां पर प्लस है, तो 5 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 आता हो, ये होना चाहिए, और ऐसे कोई फैक्टर नहीं होते। लेकिन फिर भी आप फैक्टराइज कर देते हैं, कुछ बच्चे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से, और किसी तरह फैक्टराइज कर देते हैं। और जब कर भी देते हैं तो यहां पर साइन लगाना भूल जाते हैं, जबकि यहां पर साइन होना चाहिए, ये पोर्शन पे साइन लगाना भूल जाते हैं। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो रॉन्ग करते करते किसी तरह आंसर ले आते हैं। आंसर इज नॉट प्रायोरिटी, प्लीज ध्यान रखिएगा, आंसर इज नॉट प्रायोरिटी, स्टेप्स आर इन प्रायोरिटीज, कि आप वो आंसर लाए कैसे। तो ये रॉन्ग स्टेप्स है। देखिए कहां कहां यहां पर यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाती है। ये स्टेप भी गलत है, ये भी स्टेप गलत है, ये भी स्टेप गलत है, और फिर ये आंसर तो है ही, जब स्टार्टिंग ही गलत है तो आंसर तो गलत है ही। अब करेक्ट क्या है? k प्लस 1 होल स्क्वायर, k² प्लस 2k प्लस 1। फिर जब ये ब्रैकेट 4 अंदर जाएगा तो 4k माइनस बाहर है, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, 4 इंटू 4 16। तो अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी k² 2k माइनस 4k माइनस 2k 1 माइनस 16 माइनस 15, तो आपकी ये बन गई k² माइनस 2k माइनस 15। देखिए कितना अंतर है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है और इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है। अब 15 के दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आता हो, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, 5 3 या 15, तो 5 माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15, k हमने कॉमन लिया, k माइनस 5, फिर जो साइन यहां पर है वही साइन यहां पर आएगा,
+3 k - 5 = 0। तो k - 5 k + 3, तो इससे दो आंसर आ गए, k = 5 k = -3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर वो है मेथड, एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये है आपका क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, ट्राई नहीं अवॉइड, ये तो अवॉइड करना ही है। ये आपका पहला हो गया कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स पर एक क्वेश्चन, कॉमन एरर्स। नेक्स्ट दीजिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, कॉट क्यू दे रखा है 1, फाइंड कॉस पी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। अब हमने कॉट क्यू ले लिया, कॉट क्यू यानी कि कॉट पी, कॉट पी है, कॉट पी, कॉट पी, कॉट पी। तो कॉट पी, पी क्यू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/1, 1/1। तो इट इज पी क्यू अब इसको तो क्यू आर, पी क्यू इसको तो क्यू आर, इसको तो के मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि रेशियो है। रेशियो को जब भी ब्रेक करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो √k² + k², तो ये क्योंकि ये भी k हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, तो ये 2k² आ जाता है। तो 2k² आप इसको 2k लिख देते हैं। हो सकता है कंसेप्चुअली मिस्टेक हो या जल्दबाजी में लिख देते हो, और यहीं पर ये गलत हो जाता है, यहीं पर ये गलत हो जाता है। और होना क्या चाहिए, पी आर इक्वल टू √k² + k², 2k², 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए √2 k √2। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। दिस इज कॉन्सेप्ट्स, यही कहते हैं कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट आइए, अब आपसे कहा जाए फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3x, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3x, फाइंड स्क्वायर ऑफ 3x। तो कर क्या देते हैं, रॉन्ग, करेक्ट। 3x² कर देते हैं, रॉन्ग हो गया। और करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट 3x का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3x बोला गया है, तो 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x²। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², पूरे का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट। आपसे बोला गया है फाइंड, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, without evaluate without using trigonometric table. Sin square 50, sin square 50 plus cos square 40, इसकी वैल्यू निकालो। अभी एंगल्स वाले क्वेश्चन करने हैं हमको। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 40 की वैल्यू निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है।
आप लेकिन क्या करते हैं, ये हम ले रहे हैं रॉन्ग पार्ट। अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रॉन्ग पार्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे करेक्ट पार्ट। करेक्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 50 आप करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, 50 प्लस 40 आ जाता है, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाता है साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 और इसको लिख देते हैं 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। इज करेक्ट? दिस इज रॉन्ग। व्हाई? आई हैव एक्सप्लेन यू इन ट्रिग्नोमेट्री साइन ए इज अ सिंगल टर्म। ये आपका एक सिंगल टर्म है। इट इज नॉट साइन इंटू ए, ये साइन इंटू ए नहीं है, ऐसे कॉस इंटू ए नहीं है, टैन इंटू ए नहीं है, ऐसे साइन स्क्वायर 50 यानी कि साइन 50 का होल स्क्वायर है। दिस इज साइन 50 का होल स्क्वायर, ये साइन 40 का होल स्क्वायर है, साइन 40 का होल स्क्वायर है। तो साइन इंटू 50 इट इज ए सिंगल टर्म और ये अलग अलग नहीं है। तो हम कैसे साइन कॉमन ले सकते हैं? हालांकि आंसर 1 ही है इसका, लेकिन कॉमन नहीं ले सकते। ऐसे तो फिर आपसे कहा जाए 23 प्लस 25 ऐड करिए, तो क्या आप 2 कॉमन ले लेंगे? विल यू टेक 2 कॉमन? ये 3 प्लस 5 आ जाएगा। नहीं ले सकते क्योंकि 23 एक सिंगल नंबर है, 25 एक सिंगल नंबर है। इट इज नॉट 2 इंटू 3, इट इज नॉट 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 नहीं है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो ये सही है तो ये भी सही है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है, तो इनको ध्यान रखिए। दिस इज रॉन्ग। अब करेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़े हैं, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं। साइन स्क्वायर 50 को हम लिख देंगे 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 और ये साइन स्क्वायर 40 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 और साइन स्क्वायर 40। साइन 90 माइनस 40 को हम क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 40 होल स्क्वायर, साइन 90 माइनस 40 होल स्क्वायर एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कि कॉस 40 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 40 और cos 40 मीन्स cos स्क्वायर 40, cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डन। So this is correct procedure and this is wrong procedure. We cannot take common. It's alright. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन। सपोज एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल, इसकी ये साइड है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और एरिया निकालने के लिए कहा गया है। फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया। रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, कैलकुलेट द एरिया। अब हम पहले रॉन्ग साइड डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे करेक्ट साइड
करेक्ट। रॉन्ग जो स्टेप्स स्टूडेंट्स वो करते हैं जनरली एग्जाम में या अपने वर्किंग में, वो पार्ट पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कॉमन एरर्स, जो कॉमन एरर्स उनसे होती है, आप लोग जो करते हैं। एरिया निकाला, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपने इसको कर दिया 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 40। आप तो कहेंगे सही है, क्या गलत है? लेंथ भी वैल्यू पुट कर दी, ब्रेथ भी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। लेकिन गलत है। अब सही क्या है? करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल सही है। फिर हमने क्या किया? लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, एंड आंसर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसको हम रॉन्ग साइड लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है, और इसको कह रहे हैं हम ये करेक्ट है। डिफरेंस है। यहां यूनिट नहीं लिखी गई है, यहां यूनिट लिखी गई है। यू विल टेक द मेजरमेंट विद यूनिट, एंड लास्ट में आंसर भी यूनिट के साथ लिखेंगे। अभी मैं मेंसुरेशन में एक कॉमन एरर्स का अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने जो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्व की है, उनको मैंने करेक्ट किया। आज टाइम नहीं है, क्योंकि इसी में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, तो उसका मैं एक कॉमन एरर्स का अलग वीडियो बनाऊंगा अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि अभी कॉमन एरर्स में बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। तो ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली कर देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं देते हैं, और उसी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊं। अभी इस पर मैं और वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर जरूर करिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए